Very good morning, students. Today we are starting with lesson number 6, that is MS Excel Introduction. Okay, as we all know that MS Excel is basically is a spreadsheet program software that is used to create the data in the tabular form. जब हमको डेटा को टेबल फॉर्म में क्रिएट करना होता है, टैबुलर फॉर्म में शो करना होता है, देन फॉर दैट वी यूज़ स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर दैट इज़ MS Excel. ओके, सो MS एक्सेल क्या है? एक माइक्रोसॉफ्ट का ही सॉफ्टवेयर है, MS ऑफिस का ही पार्ट है MS एक्सेल. इसकी हेल्प से हम क्या करते हैं? डेटा को टेबल फॉर्म में क्रिएट करते हैं. लेकिन सिर्फ यही इसका काम नहीं होता कि हमने डेटा को टेबल फॉर्म में क्रिएट कर लिया, ये टेबल को फॉर्म में शो कर दिया, लेकिन इसके बहुत सारे एडवांटेजेस होते हैं. जैसे कि आप सिंपल डेटा तो क्रिएट करते ही हो, साथ में उस डेटा को आप लॉन्ग टाइम तक स्टोर करके रख सकते हो जब तक आप चाहो. अगर आप कॉपी में कोई डेटा क्रिएट करते हो, किसी पेज में कोई डेटा क्रिएट करते हो, सो व्हाट हैपन जनरली वो पेपर धीरे धीरे करके डैमेज होने लगता है. लेकिन एक्सेल में अगर आप डेटा क्रिएट कर सकते हो सो दैट यू कैन करते हो. अगर आप एक्सेल में डेटा क्रिएट करते हो तो दैट डेटा यू कैन स्टोर फॉर द लॉन्गर टाइम. ओके, ना डैमेज होने का डर होता है ना कुछ. ओके, सो द डेटा इज़ सिक्योर एंड सेफ. नेक्स्ट, इसकी हेल्प से एक्सेल में बहुत सारे ऐसे फॉर्मूलाज और फंक्शंस अवेलेबल होते हैं जिसकी हेल्प से आप कैलकुलेशंस बहुत इफेक्टिवली और एफिशिएंटली कर सकते हो विदाउट एनी एरर, और विद इन अ सेकेंड्स आप काफ़ी सारी कैलकुलेशंस इजीली कर सकते हो. ओके, पेन पेपर आप लेके बैठोगे, कैलकुलेटर लेके बैठोगे, उसमें शायद थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस हो जाएगी और एरर के चांसेस भी होते हैं. लेकिन जब आप एक्सेल में कैलकुलेशन करते हो तो आपको एक बार आपको फॉर्मूला लगाना होता है एंड देन यू कैन कैलकुलेट एन नंबर ऑफ data. Okay, so here we are starting with MS Excel. हम MS Excel पढ़ेंगे, इसकी क्या एडवांटेजेस होते हैं, क्या बेसिक ऑपरेशंस होते हैं, इसमें क्या फीचर्स होते हैं जो इसको एक यूनिक सॉफ्टवेयर बनाते हैं. ओके, सो हियर MS Excel इंट्रोडक्शन, लेसन नंबर 6, MS Excel इंट्रोडक्शन. Dear Matrix, what is Excel? What is it use? What is its use? आई वॉन्ट टू लर्न अबाउट इट. कॉम्पी बोल रहा है मैट्रिक्स से कि व्हाट इज़ एक्सेल, एक्सेल क्या है, इसका क्या यूज़ है, एंड मैं इसके बारे में सीखना चाहता हूँ. आई वॉन्ट टू लर्न अबाउट इट. सो मैट्रिक्स बोलती है, डियर कॉम्प्यू, आई टू वॉन्ट टू लर्न अबाउट एक्सेल. मैं भी एक्सेल के बारे में लर्न करना चाहती हूँ, सीखना चाहती हूँ. इट्स फीचर्स एंड बेसिक ऑपरेशंस इन इट. इसमें क्या क्या फीचर्स हैं, इसके क्या बेसिक ऑपरेशंस है, वो मैं देखना चाहती हूँ, सीखना चाहती हूँ. सो चलो हम इसके बारे में लर्न करते हैं. व्हाट इज़ एक्सेल? सो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इज़ अ स्प्रेडशीट प्रोग्राम. माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल क्या है? एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम है. इट इज़ यूज फॉर स्टोरिंग डेटा इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम्स. ये किस लिए यूज़ किया जाता है? जब हमको डेटा को रोज एंड कॉलम के फॉर्म में शो करना होता है तब हम एक्सेल का यूज़ करते हैं. इट यूजेज़ द कंसेप्ट ऑफ डिस्प्लेइंग डेटा इन द फॉर्म ऑफ टेबल्स. ये किस चीज़ का कंसेप्ट यूज़ करता है? जब हमको डेटा को टेबल फॉर्म में यूज़ करना होता है तब हम MS एक्सेल का यूज़ करते हैं. सो एक्सेल इज़ यूज टू अप्लाई फॉर्मूलाज एंड फंक्शंस टू परफॉर्म कैलकुलेशंस ऑन दी डेटा. और एक्सेल का यूज़ क्या होता है? जब हमको कोई फॉर्मूला लगाना होता है, कोई फंक्शन अप्लाई करना होता है, कुछ कैलकुलेशन करना होता है, किसी डेटा की कैलकुलेशन करना है, नंबर्स या टेक्स्ट में कोई कैलकुलेशन करना है. फॉर दैट वी यूज़ MS एक्सेल एंड प्रेजेंट द डेटा इन वेराइटी ऑफ प्रोफेशनल लुकिंग चार्ट्स. और इसमें बहुत सारे डिफरेंट टाइप के चार्ट्स होते हैं जो कि आपके डेटा को एक प्रोफेशनल लुक देते हैं. सम ऑफ द मेन एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग एक्सेल आर. एक्सेल को यूज़ करने के कुछ एडवांटेज होते हैं. तो जो बेसिक एडवांटेजेस होते हैं वो क्या होते हैं? पहला तो कैलकुलेशन. आपका कैलकुलेशन वर्क बहुत कम हो जाता है अगर आप एक्सेल में डेटा बनाते हो. आपको मैनुअल कैलकुलेशन नहीं करना होता है, सिंपल आप फॉर्मूला अप्लाई करते हो और कैलकुलेशंस का हो जाती हैं. सो numbers and calculations are managed efficiently. Formulas once written can be easily copied to the rest of the worksheet. If any changes are made in the values, the recalculation is automatically performed. आपने एक बार फॉर्मूला लगा दिया, आपने वैल्यूज़ में कोई चेंजेस किए तो आपको ऑटोमेटिकली, अगर आपने नंबर्स बदले तो ऑटोमेटिकली वो फॉर्मूला अप्लाई होकर आपकी न्यू वैल्यू जनरेट हो जाएगी. आपको दोबारा से उसमें कोई पूरे चेंजेस नहीं करने पड़ेंगे. नेक्स्ट, डेटाबेस मैनेजमेंट. डेटा इज़ अ कलेक्शन ऑफ
values. Data can easily be created, analyzed and maintained in MS Excel. डेटा आप इजीली बहुत इजीली क्रिएट कर सकते हो MS Excel में, उसको एनालाइज कर सकते हो, उसको स्टोर करके रख सकते हो. तो डेटा मेंटेनेंस और एनालिसिस बहुत इजी हो जाता है व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट एक्सेल. फाइंडिंग अ वैल्यू एंड सॉर्टिंग ऑफ द डेटा इज़ ऑल्सो ईजी. किसी वैल्यू को फाइंड करना है, देखना है कि ये नाम हमने कहाँ लिखा हुआ है एक्सेल शीट में, या कोई नंबर हमको सर्च करना है, तो वी कैन ईजिली डू द सॉर्टिंग एंड फिल्टर फीचर. विद द हेल्प ऑफ दिस फीचर वी कैन ईजिली डू द सॉर्टिंग ऑल्सो. नेक्स्ट, चार्ट. द पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डेटा इज कॉल्ड अ चार्ट. पिक्टोरियल मीन्स जो पाई चार्ट के फॉर्म में होता है, बार ग्राफ के फॉर्म में होता है, दैट इज पिक्चर प्रेजेंटेशन, पिक्चर रिप्रेजेंटेशन. सो द पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डेटा इज कॉल्ड चार्ट. You can create a variety of charts like pie chart, column chart, bar graph, etc. बहुत सारे n number of charts are available there. You can use any of the pattern of the chart that you want to use to display the data in with the 3D effect. Next, now here we will talk about how to start MS Excel. What is the procedure to start MS Excel? Now you have to understand. Now you have an understanding of where the MS Office 2013 is located on your computer. The steps to start MS Excel are. अब MS Excel को start करने के steps हम देखेंगे. What are the steps to start MS Excel? See this window. बहुत सिंपल. फर्स्ट यू हैव टू क्लिक ऑन स्टार्ट बटन. सबसे पहले आप स्टार्ट बटन पे क्लिक करेंगे. देन ऑल प्रोग्राम्स, देन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2013 एंड देन एक्सेल. ओके, 4 स्टेप्स होते हैं सिंपल. स्टार्ट बटन पे, देन ऑल प्रोग्राम्स, देन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एंड देन एक्सेल. सो दीज आर द स्टेप्स विद द हेल्प ऑफ विच यू कैन ओपन MS Excel. और जो शॉर्टकट तरीका होता है एक्सेल ओपन करने का, वो रन डायलॉग बॉक्स के थ्रू, या फिर आप सर्च में, जहाँ पे सर्च का ऑप्शन होता है ना, डायरेक्ट सर्च में आप यहाँ पे एक्सेल लिख दिया, सर्च में एक्सेल टाइप किया, ओके किया, एंटर की दबाई, तो आपका एक्सेल डायरेक्ट ओपन हो जाएगा. अब दूसरा मेथड होता है, आप रन डायलॉग बॉक्स के थ्रू भी एक्सेल को ओपन कर सकते हैं. वो कैसे ओपन करते हैं? सबसे पहले आपको कीबोर्ड की हेल्प से विंडो की +R की को प्रेस करना होगा. कंप्यूटर के कीबोर्ड में हमारे पास एक विंडो की होती है, उस की को हम प्रेस करते हैं. उसके साथ हम R इज़ फॉर रन, R की प्रेस करेंगे. रन डायलॉग बॉक्स ओपन होगा हमारे सामने. उसमें हम लिखेंगे एक्सेल. उस रन डायलॉग बॉक्स में हम टाइप करेंगे एक्सेल, ओके करेंगे, हमारी एक्सेल विंडो डायरेक्टली ओपन हो जाएगी. ओके, अब जब आपने रन पे एक्सेल लिखा, ओके किया, तो इस तरीके की विंडो ओपन हो गई एक्सेल शीट. यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा दैट विच टाइप ऑफ एक्सेल शीट यू वांट, किस टाइप की एक्सेल शीट चाहिए. तो यू विल क्लिक ऑन दी ब्लैंक वर्कबुक पे आप क्लिक करेंगे. यहाँ पे सारे थंबनेल व्यूज़ दिखेंगे आपको हर एक्सेल शीट का. वहाँ से आप क्या सिलेक्ट करेंगे? ब्लैंक वर्कबुक. जब आप ब्लैंक वर्कबुक को सिलेक्ट करेंगे तो आपके सामने इस तरीके की एक विंडो ओपन हो जाएगी. एंड दिस इज़ योर एक्सेल विंडो. ओके, अब ये आपकी एक्सेल विंडो. अब इस एक्सेल विंडो को ध्यान से देखिए, इसमें कितने सारे कंपोनेंट्स हैं एक्सेल विंडो में. सो मेनी कंपोनेंट्स आर देयर. अब एक एक करके हम सारे कंपोनेंट्स देखेंगे. फर्स्ट इज़ द क्विक एक्सेस टूल बार, देन यू हैव टाइटल बार, then this area is the ribbon area, then next is this is cell name box, then these are the column names, these are the row names, then the active cell where you place your cursor is your active cell. यहाँ पे cursor place है, highlighted cell दिख रहा है, this is your active cell. then name cell box कहाँ होता है? जहाँ पे cell का नाम दिखता है, that is your cell name box. ये FX लिखा है, FX के बाजू में बार बना हुआ, दिस इज़ योर फॉर्मूला बार. ओके, देन यहाँ पे वर्टिकल स्क्रॉल होती है, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल होती है. वर्टिकल स्क्रॉल, हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल के नीचे आपके पास होता है स्टेटस बार. दिस ब्लैक कलर इज़ योर स्टेटस बार. इस स्टेटस बार में आपका दिखता है दैट विच शीट यू आर यूजिंग. यहाँ जूम स्लाइडर होता है आपका, जिसकी हेल्प से आप अपनी स्क्रीन को बड़ा छोटा कर सकते हो. देन यहाँ बाय डिफ़ॉल्ट अगर आप देखोगे
तो शीट टैब्स होती हैं। बाय डिफ़ॉल्ट कितनी शीट्स होती हैं? 3 शीट्स होती हैं। यहाँ पे जो आइकन बना है ना छोटा सा, इसकी हेल्प से आप क्या कर सकते हो? और शीट्स ऐड कर सकते हो, जितनी शीट्स चाहो उतनी शीट्स ऐड कर सकते हो। सो दीज आर द मेन components ऑफ योर एक्सेल विंडो। नाउ वी विल रीड गो थ्रू ईच ऑफ द components इंडिविजुअली, एक एक करके हम सारे components देखेंगे। components ऑफ MS एक्सेल विंडो। फर्स्ट इज़ क्विक एक्सेस टूल बार। क्विक एक्सेस टूल बार में जनरली वो ऑप्शंस होते हैं जो आप फ्रीक्वेंटली यूज़ करते हो, सेव, अंडू, रीडू, प्रिंट एक्सेट्रा। द नेक्स्ट इज़ द टाइटल बार। टाइटल बार में क्या होता है? इट डिस्प्लेज द नेम ऑफ द वर्कबुक एंड 3 कंट्रोल बटन्स, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज एंड क्लोज। टाइटल बार में जिस भी नाम से आप अपनी शीट को सेव करते हो, वर्कबुक को सेव करते हो, वो वर्कबुक का नाम आपको टाइटल बार में शो होता है और 3 बटन्स दिखती हैं, दैट इज़ मिनिमाइज, मैक्सिमाइज एंड क्लोज बटन। नेक्स्ट इज़ द रिबन। व्हाट इज़ रिबन? इट कंटेन्स 2 पार्ट्स। रिबन्स में 2 पार्ट्स होते हैं और 8 टैब्स होती हैं। फाइल, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, फॉर्मूला, देन फॉर्मूला, आफ्टर फॉर्मूला यू हैव डेटा, रिव्यू एंड व्यू। ये सारी टैब्स आपकी कहाँ होती है? रिबन में होती हैं। ईच टैब कंटेन कमांड इन डिफरेंट ग्रुप। हर टैब की अलग अलग कमांड्स होती हैं, हर एक टैब का अलग ग्रुप होता है। नेक्स्ट, सेल नेम बॉक्स। इट डिस्प्लेज द नेम ऑफ द एक्टिव सेल और द सेल रेफरेंस। अब सेल नेम बॉक्स क्या होता है? सेल नेम बॉक्स में आपकी जो एक्टिव सेल होती है उसका नाम शो होता है, जिसको हम सेल रेफरेंस भी बोलते हैं। द कॉलम लेटर एंड द रो नंबर। कॉलम में क्या लिखे होते हैं? लेटर्स लिखे होते हैं ABCD, और नंबर में क्या लिखे होते हैं? रो में क्या लिखे होते हैं? हमारी नंबर्स लिखे होते हैं। सो कॉलम लेटर एंड रो नंबर को मिला के हमारा सेल नेम बनता है। What is active cell? The selected cell is called the active cell और current cell। जो सेल हम सिलेक्ट करते हैं कर्सर की हेल्प से, हमारा कर्सर जिस सेल में प्लेस्ड होता है दैट बिकम्स एक्टिव एंड दैट सेल इज कॉल्ड द एक्टिव सेल। नेक्स्ट यू हैव फॉर्मूला बार। व्हाट इज़ फॉर्मूला बार? जहाँ पे आप फॉर्मूला एंटर करते हो, जिस भी सेल में आपने कोई भी फॉर्मूला लगाया है तो वो फॉर्मूला जहाँ शो होता है दैट इज़ योर फॉर्मूला बार। इट डिस्प्लेज द डेटा एंड फॉर्मूला दैट यू एंटर्ड इन द एक्टिव सेल। Then row. What is row? These are horizontal lines of cells and labeled using numbers, that is 1 2 3 4 5 and so on. ओके, तो रोज़ क्या होते हैं? हमारी 1 2 3 4 जिनमें लिखा होता है दैट आर रोज़। रोज़ हमारी कैसी होती हैं? हॉरिजॉन्टल होती है, जबकि कॉलम्स हमारी क्या होते हैं? वर्टिकल लाइंस होती हैं, जिसमें क्या लिखा होता है? ABCD लिखा होता है, लेटर्स लिखे होते हैं। Then next we have sheet tab. What is sheet tab? It indicates the, जैसे हमारे बुक में पेजेस होते हैं ना, ऐसे हमारे एक्सेल की वर्कबुक में शीट्स होती हैं। शीट टैब की हेल्प से आप और शीट्स को ऐड कर सकते हो। इट इंडिकेट्स द नेम ऑफ द वर्कशीट एंड यू कैन स्विच बिटवीन द डिफरेंट शीट्स बाय क्लिकिंग ऑन इट। शीट टैब्स ऐसे नीचे बनी होती है, शीट 1, शीट 2 ऐसे करके। यहाँ से आप डायरेक्टली इस पर क्लिक किया तो शीट 1 पे आ गए, इस पर क्लिक किया तो शीट 2 पे चले गए। नेक्स्ट इज द स्टेटस बार। व्हाट इज इट? इट डिस्प्लेज इंफॉर्मेशन अबाउट करंट सिलेक्शन that includes total number, count of cell in the selection that contains the data, average of the numeric value in the cells and sum of the numeric leave this. What is status bar? Status bar में सारी information होती है, current information, कि आप current किस सेल पे हो, करंटली आप कौन सी शीट यूज़ कर रहे हो, कितनी नंबर ऑफ शीट्स ओपन करी हैं। जूम स्लाइडर होता है जहाँ से आप अपनी एक्सेल शीट को जूम इन जूम आउट कर सकते हो। सो दीज आर द मेन components ऑफ एक्सेल शीट। इन द नेक्स्ट क्लास वी विल स्टार्ट विथ सम मोर इम्पॉर्टेंट टर्म्स ऑफ एक्सेल। टिल नाउ जस्ट डू द रीडिंग ऑफ दिस मच। यहाँ तक आप पढ़िए, यहाँ तक रीडिंग करिए और इसको समझने की कोशिश कीजिए। ओके, थैंक यू।